Hello, beautiful souls. Hope you all are doing well. Welcome or welcome back to this reading. Yet another collective reading. ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ें हो रही है, क्या आपके स्पिरिट टीम आपको बताना चाहते हैं। तो अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो ही इसको लेना है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, देन जस्ट डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ। ओके, टाइमलेस रीडिंग है ये एंड कलेक्टिव के लिए है, तो बहुत सारी एनर्जीज है इसमें। ठीक है, इसलिए अगर आपको रेजोनेटेड फील होता है तो ही लेना है। अगर रेजोनेटेड फील नहीं होता देन जस्ट डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ। ओके, मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स। ओके, अगर आपको शुरू में ही लगता है ना कि दिस इज़ नॉट योर रीडिंग, देन जस्ट कट इट आउट। ठीक है, मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि अपने आप को फोर्स मत करिए हर रीडिंग सुनने के लिए। हर रीडिंग पे अपनी एनर्जी को मत डालिए। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके चलिए। जो गाइडेंस आपको लगता है कि ये मेरे लिए है, सिर्फ उसको ही लेना है। ओके, सो लेट्स जस्ट सी। एक मैसेज आपसे रेजोनेट हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। सो या, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर द कलेक्टिव वाचिंग दिस? डियर स्पिरिट टीम, डियर डिवाइन एंजल्स, डीप ब्रीथ करिए। ठीक है, इनहेल एक्सेल, थोड़ा सा माइंड का क्लटर क्लियर करिए। ओके, किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में भी मत सोचिए। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर द कलेक्टिव वाचिंग दिस, डियर स्पिरिट टीम। द कलेक्टिव वाचिंग दिस, क्या हो रहा है कलेक्टिव के लिए? व्हाट इज़ इट दैट दे शुड नो? What is it that they should know, dear spirit team? What is it that they should know? What is it that they should know? What is it that they should know? What is it that the collective should know, dear spirit team? What is it that the collective should know, dear spirit team? Okay. यू वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। ठीक है, आप किसी तो चीज़ से वॉक अवे कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं करती। ठीक है, ये आपका पास्ट का कुछ भी हो सकता है, ये आपके कोई पैटर्न्स हो सकते हैं, ये कोई जॉब हो सकता है, लिटरली आप रिलोकेशन कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई पर्सन हो सकता है, लाइक किसी तो चीज़, किसी तो पर्सन या फिर खुद के किसी तो पास्ट पैटर्न से आप वॉक अवे कर रहे हो। ठीक है, मूव ऑन कर रहे हो। यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी आ रही है। कुछ नया शुरू कर रहे हो। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ ट्रैवल फॉर सम ऑफ यू। आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिप्स ले सकते हो। सोलो ट्रैवल अगर कोई करता है यहाँ पे तो सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो। सोलो ट्रैवल की एनर्जी आ रही है मुझे कि कुछ लोग सोलो ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। यू आर गोइंग टू बी कनेक्टिंग विथ योर ओन सेल्फ ओवर हियर। ठीक है, मतलब ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका इंट्यूशन थोड़ा सा ग्रो होगा। आप खुद के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग होने वाला है। यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हो। सी, जो जिस भी चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर करती थी। ठीक है, मतलब वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं खुद से प्यार करने से रोकती थी। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपका खुद के साथ कनेक्शन वीक करती थी। ओके, जिस भी चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो उसमें फर्स्टली आप सक्सेसफुल हो रहे हो। सेकेंडली कुछ तो नया शुरू हो रहा है। ओके, समथिंग इज गेटिंग स्टार्टेड फॉर यू। विक्ट्री आ रही है आपके पास, सक्सेस आ रहा है आपके पास, रिकॉग्निशन आ रहा है आपके पास। इंटरनली आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि आप जो चीज़ आपको पीछे खींचती थी उस चीज़ से अभी आप आगे जा रहे हो। सो जैसे ही आप आगे जाओगे ना, आप अपने लाइफ की जर्नी में जैसे ही आगे जाओगे वैसे आप बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट बनते हुए दिख रहे हो। ठीक है, बहुत मेजर कार्मिक साइकिल यहाँ पे एंड हो रही है, मुझे एनर्जी आ रही है, बिकॉज देर इज सैटर्न एंड नेपच्यून कंजंक्शन दैट इज हैपनिंग। देर इज समथिंग लाइक मेजर, क्योंकि नेपच्यून इज द प्लैनेट दैट चेंजेस इट्स पोजिशन। लाइक एक साइन से दूसरे साइन में जाने के लिए 14 साल नेपच्यून लेता है, राइट? So something big is happening over here. Neptune is also something that is related to spirituality and like I'm feeling this energy कि यहाँ पे you're moving on from something। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत हैवी थी, उस चीज़ से आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो। एंड बिकॉज आप मूव ऑन कर रहे हो तो आपके लिए कुछ तो नया शुरू हो रहा है। ठीक है, अभी ये बहुत टाइम, लाइक बहुत लंबी टाइम वाली शादी हो सकती है। ठीक है, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो बहुत लंबे समय से चल रहा है उससे निकल रहे हो, किसी लीगल केस से निकल रहे हो। लाइक ये कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय से चल रही थी, जो आपको सर्व नहीं कर रही अभी, उस चीज़ से आप फाइनली मूव ऑन हो रहे हो। ठीक है, ये कोई जॉब हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई आपका अंदर का पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है,
लेकिन जो भी जिस भी चीज़ से आप मूव ऑन कर रहे हो ना, उसकी वजह से आप लाइफ में बहुत एक कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस के साथ आगे बढ़ पा रहे हो, ठीक है। व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर द कलेक्टिव वाचिंग दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर द कलेक्टिव वाचिंग दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर द कलेक्टिव वाचिंग दिस, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर द कलेक्टिव वाचिंग दिस। ओ या डेफिनेटली आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ चेंजिंग फॉर यू, क्लोजिंग फॉर यू। एक साइकिल चेंज हो रही है, एक चीज़ ख़त्म हो रही है आपके लिए। आप एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो अभी, ठीक है। किसी तो चीज़ में बहुत टाइम से आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे कि ये डिसीजन लूँ ना लूँ, इस चीज़ को छोड़ूँ ना छोड़ूँ। अपने अटैचमेंट से आप मूव ऑन कर रहे हो। जो भी अटैचमेंट्स आपको पीछे रोकते थे ना, उन अटैचमेंट से आप मूव ऑन कर रहे हो। आपको समझ में आ गया है कि अगर ज़िंदगी में आगे जाना है तो इन अटैचमेंट्स को मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये अटैचमेंट्स अभी मेरे साथ आगे नहीं जा सकते। केतु की एनर्जी आ रही है, केतु की महादशा हो सकती है आपकी, या फिर केतु का कोई स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट भी हो सकता है आपका। कुछ तो यहाँ पे देयर इज़ दिस सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक मैच्योरिटी जो बहुत लंबे समय के बाद आपके अंदर आ रही है, एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आ रही है बहुत लंबे समय के बाद, कि अभी ये जो अटैचमेंट है किसी जगह से, किसी जॉब से, किसी पर्सन से, किसी भी चीज़ से, किसी अपनी खुद की आदत से, अभी ये मेरा नुकसान ही करेंगे और मेरा फ़ायदा कुछ नहीं होगा, अभी इससे मेरा नुकसान ही होगा। तो बेटर ये है कि मैं इन चीज़ों से अपने आप को दूर करूँ, आगे बढ़ूँ ज़िंदगी में, ग्रो करूँ, ठीक है। एंड दैट यू आर डूइंग। बहुत टाइम से हो सकता है कि ये करने के बारे में आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो, लेकिन आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो। लेकिन अभी फाइनली आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है। आप एक्शन ले रहे हो। जो भी चीज़ से आपको मूव ऑन करना है ना, उसका डिसीजन तो आपने बहुत पहले ले लिया, लेकिन उसका एक्शन आप नहीं ले रहे थे। जो एक्चुअली मूव ऑन होता है ना, वो नहीं कर रहे थे आप, लेकिन अभी जो है वो एक्शन लेते हुए आप नज़र आ रहे हो, एंड उस चीज़ में आप फाइनली सक्सेसफुल भी हो रहे हो, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी आ रही है, एक्शन ओरिएंटेशन आपका बढ़ने वाला है। मंगल की भी एनर्जी है, जहाँ पे यू आर नाउ जस्ट गोइंग टू बी टेकिंग द एक्शन। आप अभी बैठने नहीं वाले कि ऐसे करूँ ना करूँ। एक फायर एलिमेंट है जो हो सकता है कुछ तो हीलिंग आपने की है, या फिर आपका कुछ तो अभी अंतरदशा महादशा रन हो रहा है, या फिर आपका एरीज लियो सजिटेरियस का भी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकता है, मून सन या फिर राइजिंग हो सकते हो आप। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी वेरी स्ट्रांगली कि अभी आप एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो, ठीक है। मतलब यू आर जस्ट गोइंग टू बी टेकिंग द एक्शन। फायर एलिमेंट आपके अंदर आने वाला है, या जो जो डिसीजंस आपने लिए ना, बहुत कॉन्ट्रास्ट एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। जो जो डिसीजंस आपने लिए, अभी उन डिसीजंस पे आप एक्ट करने वाले, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, इमोशनली आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। या आई समटाइम्स यू नो, मैं बहुत ऐसे जाती हूँ बिकॉज वो एक सेंटेंस समझ में नहीं आता कि उसको एक सेंटेंस में कैसे रैप करना है, बट देन सडनली द स्पिरिट टीम, द एंजल्स जस्ट पुट दैट सेंटेंस एंड इट हैपन्स। इमोशनली आपका प्रोसेस खत्म हो चुका है। सी, फिजिकल डिटैचमेंट टफ नहीं होता, इमोशनल डिटैचमेंट टफ होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे ये टी शर्ट पहनना पसंद है, मेरी इस टी शर्ट के साथ अटैचमेंट है हाइपोथेटिकली, ठीक है। मुझे ये टी शर्ट पहनना पसंद है क्योंकि मेरी इस मुझे पसंद है, ठीक है। मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, आई लाइक वेयरिंग दिस टी शर्ट, इसलिए मेरी अटैचमेंट है, इसलिए मैं ये टी शर्ट पहनती रहूँगी जब तक मेरी ये अटैचमेंट है। लेकिन जिस दिन मुझे ऐसे लगा कि यू नो लाइक इसका कलर भी जा रहा है, ये फटने को आ रहा है, फिर भी मैं इसको पहनती रहूँगी बिकॉज आई एब्सोल्युटली लाइक दिस टी शर्ट। लेकिन मुझे अगर ये पूरा फटने को आ रहा है तो इसको फेंकने की ज़रूरत है, या फिर इसको रीयूज़ करने की ज़रूरत है, या फिर इसको पोछा बनाने की ज़रूरत है बेसिकली, राइट, या फिर डस्टिंग के लिए यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरा फटने को आ रहा है। दैट मीन्स ये वेरेबल नहीं होगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ आ रही है कि वो समझना जो होता है कि अभी ये पूरा फटने को आ रहा है, सो आई शुड बी प्रोबेबली पुटिंग इट टू सम अदर यूज़, किसी अलग चीज़ के लिए इसको यूज़ करना पड़ेगा, अभी मैं ये पहन नहीं पाऊँगी। दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ प्रोसेसिंग इमोशंस। आई होप कि मैं इसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूँ। सी, क्या होता है ना कि अटैचमेंट हमारी होती है किसी चीज़ से, ठीक है। मतलब किसी चीज़ से, जैसे इस टी शर्ट से मेरी इमोशनल अटैचमेंट है, मुझे ये पसंद है, ठीक है। द मोमेंट आई कट इट आउट, ठीक है, द मोमेंट आई कट इट आउट, द मोमेंट आई रियलाइज़ कि नहीं, मुझे इसको गिव अप करना पड़ेगा क्योंकि अब ये फट चुका है, अभी मैं इसको और ज़्यादा पहन नहीं सकती। द मोमेंट आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर मी टू लेट इट गो, क्योंकि उतना वो डिफ़िकल्ट नहीं है। फिजिकल डिटैचमेंट इज़ नेवर डिफ़िकल्ट अगर इमोशनल डिटैचमेंट है तो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक कोई तो जॉब है जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, जिसमें मेरी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, लेकिन फिर भी मैं वो जॉब किए जा रही हूँ, एट व्हाट कॉस्ट, आई डोंट नो एट व्हाट कॉस्ट, एट मेयर कॉस्ट कि मुझे बस सक्सेस चाहिए, मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे बस, बट एट व्हाट कॉस्ट, जो पैसा मैं कमा रही हूँ वो मेरे मेडिकल बिल्स में जा रहा है, सारी चीज़ों में जा रहा है। सो ये कब तक चलते रहेगा? जब तक मेरी बॉडी उस
लेवल में है कि वो कर पाए। एक दिन मेरी बॉडी पूरी कोलैप्स हो जाएगी, उसके बाद विल आई बी एबल टू शो अप टू दैट वर्क? नो, वो लोग खुद ही निकाल देंगे कि आप मेडिकली अनफिट हो करके। ओके, सो ये मेरी जो अटैचमेंट है टूवर्ड्स समथिंग, दैट वॉज वॉट वॉज कीपिंग मी फ्रॉम मूविंग ऑन। तो मूविंग ऑन जो प्रोसेस होता है वो पूरा अटैचमेंट का खेल होता है। मूविंग ऑन जो होता है, एक बार इमोशंस प्रोसेस कर लिए, एक बार समझ में आ गया कि ये काम करने से मेरी फिजिकल मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, I will obviously give it up. I will obviously quit. I will obviously work on my body. I will prioritize my health. लेकिन जब वो चीज़ हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ऑब्सेशन, हमारा अटैचमेंट इस हद तक बढ़ जाता है, राहु की एनर्जी इस हद तक बढ़ जाती है कि हम वो चीज़ें देख ही नहीं पाते, हम बस करते जाते उस चीज़ के पीछे ऑब्सेस होते जाते, देन व्हाट हैपन्स, वन फाइन डे एवरीथिंग जस्ट कोलैप्सेस, वी कोलैप्स, एवरीथिंग कोलैप्सेस, एंड देन वी आर फाइनली लाइक, ओ तो ये मेरे भले के लिए था ही नहीं। ओके, आई होप मैं यहाँ पे थोड़ा सा याप कर रही हूँ क्योंकि मुझे वैसे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक समवन स्पिरिटिंग जस्ट वांट्स टू बी टॉकिंग, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ हार्श नहीं आ रहा है यहाँ पे आपकी स्पिरिटिंग बस आपसे बात करना चाहती है। आपकी स्पिरिटिंग आपको, जैसे छोटे बच्चों को हम समझाते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके, वैसे एग्जाम्पल्स देके समझाना चाहती है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी उस चीज़ से फाइनली आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ठीक है, मतलब ये चीज़ अभी आपको समझ में आ गई है, आप फाइनली इमोशनली डिटैच हो रहे हो, ठीक है। अगर कोई रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं था, आपको ऑलरेडी वो चीज़ समझ में आ गई, लेकिन आपकी अटैचमेंट थी, इसलिए आप उस पर्सन को चांस दे रहे थे, लेकिन आपको समझ में आ गया कि इस पर्सन को चांस देने के चक्कर में तो आई एम लूजिंग माई सेल्फ। सो नाउ वो प्रोसेस आपने शुरू कर दिया, आपने इंट्रोस्पेक्शन शुरू कर दिया, आपने समझना शुरू कर दिया कि ये चीज़ मेरे लिए टॉक्सिक बन रही है, ये चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, ये चीज़ से मेरा नुकसान ही हो रहा है, इस चीज़ से मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती। सो नाउ द डिसीजन, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि अभी इस चीज़ को छोड़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस हो चुकी है, बट अभी उसको आप एक्शन में ला रहे हो, ठीक है, उस डिसीजन को अभी आप एक्शन में ला रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी शेपिंग योर डेस्टिनी। जिस चीज़ को छोड़ के आप आगे जा रहे हो ना, उस आगे जाके जो आपको मिलने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, ठीक है, मतलब ये आपके लिए टफ था, बिकॉज सी आई एम नॉट गेटिंग अ वेरी स्मॉल एनर्जी, ठीक है। मैंने हालांकि एग्जांपल्स ऐसे बेसिक से दिए टी शर्ट्स एंड एवरीथिंग के, लेकिन मुझे बहुत बेसिक एनर्जी नहीं आ रही है, मुझे बस आपको इमोशनल अटैचमेंट एंड एवरीथिंग वो थोड़ा बताना था, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल्स दिए। एक बहुत लंबी टॉक्सिक साइकिल को आप एंड कर रहे हो, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन से आप वॉक अवे कर रहे हो, किसी ऐसी टॉक्सिक साइकिल से आप वॉक अवे कर रहे हो जो आपको सर्व ही नहीं करती है, एनर्जेटिकली पूरा आपको एग्जॉस्ट करती है, ड्रेन करती है, लेकिन बिकॉज आपका अटैचमेंट था उन लोगों से या फिर उन जगहों से, उन सिचुएशन से, इसलिए आप वॉक अवे नहीं कर पा रहे थे। आपको डर लगता था कि व्हाट इफ़ मैं अकेला पड़ गया, अकेली पड़ गई, या फिर यू नो इनसे बेटर अगर मुझे कुछ मिला ही नहीं, इस जॉब से बेटर अगर मुझे कुछ मिला ही नहीं, ये सारी व्हाट इफ्स की वजह से ना आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आपने जैसे ही डिटैचमेंट का डिसीजन लिया, जैसे ही आपने यूनिवर्स में एनर्जी छोड़ी कि ठीक है अकेले तो अकेले, बट आई विल बी बेटर विदाउट दिस, ठीक है, मुझे कुछ टाइम तक जॉब नहीं मिलेगी दूसरी, लेकिन मेरी एटलीस्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ तो सही रहेगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जैसे ही आपने वो ट्रस्ट वाली एनर्जी यूनिवर्स में डाली, आप मेंटली प्रिपेयर हो गए, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप प्रिपेयर हो गए कि अभी इस चीज़ से मुझे डिटैच करना है, खुद को दूर करना है, अभी मुझे ये लोग अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ये जॉब नहीं चाहिए, ये जगह नहीं चाहिए जो मुझे मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट कर रही है, मेंटल फिजिकल हेल्थ को डैमेज कर रही है, ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। जो सबकॉन्शियसली आपने एनर्जी भेजी कि मैं डिटैच करने के लिए तैयार हूँ, यूनिवर्स ने वो एनर्जी तुरंत से आपकी एक्सेप्ट की एंड आपको रिटर्न में एनर्जी दे रहे हैं दैट ओके अभी आप वॉक अवे करने के लिए तैयार हो, तो अभी आप वो डिसीजन लोगे, आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी जब आपको वॉक अवे करना पड़ेगा। ओके, आपने मेंटली वो एनर्जी सेंड की है कि मुझे अभी फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक फैमिली है आपकी, कार्मिक हैवीली टॉक्सिक फैमिली है, मुझे इनके साथ अभी नहीं रहना, मुझे जो भी बच्चा कुछ अटैचमेंट है मुझे छोड़ देना है, फॉर एग्जाम्पल ये एनर्जी आपने सेंड कर दी, आपके पास अभी चॉइस आएगी कि जहाँ पे आपको फैमिली से दूर किया जाएगा, तो वहाँ पे आपको वो चॉइस कैसे आप चॉइस करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपको इट्स लाइक स्पिरिट टीम इज गिविंग यू अ चांस, इट्स लाइक द यूनिवर्स इज गिविंग यू द चांस टू मूव ऑन, ठीक है, मतलब आपने वो एनर्जी सेंड की तो आपको मूव ऑन करने के लिए वो चांस मिल रहा है स्पिरिट टीम की तरफ से, अभी उसके ऊपर एक्शन लेना आपका काम है, ठीक है। अगर आप एक्शन लेते हो योर डेस्टिनी इज गेटिंग शेप्ड फॉर ब्यूटिफुल थिंग्स, क्योंकि आपका अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट का ही सारा गेम है। क्या आप अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से, ऐसे जगहों से डिटैच कर पाते हो जो आपके लिए सही नहीं है? क्या आप मूव ऑन कर पाते हो? क्या आप अपने डर के ऊपर जीत ला पाते हो? वो यहाँ पे बहुत टेस्ट होने वाला है, क्योंकि मेंटली तो आपने एनर्जी दे दी सारी, ठीक है, मेंटली तो हम 24 घंटे मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं, लेकिन जब वो मैनिफेस्टेशन सच होता है क्या हम वो चीज़ अपने अंदर स्टोर कर पाते हैं?
नहीं कर पाते। बहुत बार हमारा मैनिफेस्टेशन सच हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे हमारा ऐसा होता है कि अभी हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इट एनी मोर, या फिर अभी हम इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, फिर कभी तो नहीं होता ना वो। हम जैसे ही एनर्जी सेंड करते हैं, जिस टाइम पे यूनिवर्स भेज रही है, यूनिवर्स का टाइमिंग जो होता है वो डिवाइन टाइमिंग होता है। तो डिवाइन टाइमिंग को तो हम नहीं बोल सकते कि फिर कभी आना, ऐसे नहीं होता। इट कम्स वंस इन अ लाइफ टाइम एंड इट हैपन्स वंस इन अ लाइफ टाइम एट इट्स ओन टाइम। उसकी घड़ी को हम सेल बदल के कुछ रिवर्स ये नहीं कर सकते, राइट। सो वो चीज़ आ रही है आपके पास कि जिस चीज़ से आप मूव ऑन करना चाहते हो, जिस चीज़ से मूव ऑन करने के लिए आपने मैनिफेस्टेशन भी किया है, जिस चीज़ से, ये आपकी कोई आदत भी हो सकती है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, अभी जैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिए, लेकिन जिस चीज़ से आपने वो एनर्जी सेंड की यूनिवर्स में कि अभी बस हो गया, अभी मुझे इधर से आगे जाना है, तो वो चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी है, ठीक है। अभी आपके इमोशंस तो प्रोसेस हो गए, आप तो डिटैच हो गए, लेकिन अभी आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। ऐसी ऑप्शंस आएंगी या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसी सिचुएशन लाई जाएगी, जब उस सिचुएशन से जिससे आपने यूनिवर्स में कहा है कि मुझे मूव ऑन करना है, आपको उससे लिटरली मूव ऑन करने में फोर्स किया जाएगा, लाइक टेस्ट किया जाएगा। फोर्स नहीं करती यूनिवर्स, फोर्स नहीं करती, इट वॉज अ रॉन्ग वर्ड, सॉरी, बट इट्स लाइक टेस्ट किया जाएगा कि क्या आप करते हो। अगर आप करते हो देन योर डेस्टिनी इज गेटिंग शिफ्टेड, लिटरली इज़ गेटिंग शिफ्टेड, लाइक एक साइकिल क्लोज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें शुरू हो रही है आपके लिए। अगर आप वो डिसीजन ले पाते हो, वो बहुत हैवी हो सकता है, ठीक है, डिसीजन हैवी हो सकता है, क्योंकि बहुत लंबी चीज़ से आपको आगे जाना है। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी को आदत है कि बहुत सालों से अगर आप किसी इंटॉक्सिकेशन में हो, ठीक है, कोई आप कंजम्पशन करते हो, लेकिन आपने वो डिसीजन लिया, मेंटली आपने वो एनर्जी सेंड की कि बस अभी मुझे नहीं करना, बिकॉज ये मेरी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है अंदर से, सो आई डोंट वांट टू बी डूइंग दिस थिंग। तो यूनिवर्स ने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है, लेकिन अभी यूनिवर्स आपको टेम्प्ट करेगी, यूनिवर्स देखेगी, मैं मतलब इट्स लाइक यूनिवर्स विल पुट कॉन्स्टेंटली आपके सामने वो सारी चीज़ें रखी जाएंगी जो आपको इंटॉक्सिकेशन की तरफ लेके जाती है। आपको टेस्ट किया जाएगा कि क्या आप उस चीज़ को गिव अप करने के लिए तैयार हो। इमोशनली तो आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन अभी आपको फिजिकल रियलिटी में टेस्ट किया जाएगा कि जो चीज़ आप बोल रहे हो कि गिव अप गिव अप गिव अप, क्या आप करने के लिए तैयार हो। ओके, या ब्यूटिफुल एनर्जी। व्हाट मोर, व्हाट मोर, ओ वाओ, बहुत मेजर कार्ड्स आ रहे हैं, लाइक दिस इज अ मेजर इवेंट दैट इज हैपनिंग फॉर यू गाइज, इट्स नॉट अ माइनर इवेंट। मैं बोल रही हूँ ना, बहुत मेजर साइकिल क्लोज हो रही है यहाँ पे। स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, मुझे और कार्ड्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, ये चीज़ आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ओ माय गॉड, ओके, आई एम क्लोजिंग दिस डेक नाउ गाइज। सारे कार्ड्स आ गए हैं, ओके, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है, ये गाइडेंस आ रहा है आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से, गाइडेंस आ रहा है, आपको कंफ्यूज किया जाएगा। आपको जो चीज़ से मूव ऑन करना है ना, बेसिकली जो जिस चीज़ से आप बार बार बोल रहे हो कि मुझे अभी ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे अभी ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे बस इधर से निकलना है, आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है यूनिवर्स की तरफ से। जैसे मैंने कहा, मैं रिपीट नहीं करूँगी, यूनिवर्स आपकी तरफ, हायर पावर आपकी तरफ अभी वो अपॉर्चुनिटी भेजेंगे जिससे आपको जेन्युइनली हेल्प होगी मूव ऑन करने में, ठीक है। आपको वो डिसीजन लेना पड़ेगा, वो डिसीजन आप लोगे, बहुत हैवी कार्मिक साइकिल्स आपके शिफ्ट हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो एक्शन लेना आपका काम है। लेकिन उस एक्शन से पहले आपको बहुत कंफ्यूज किया जाएगा, बहुत कंफ्यूज किया जाएगा, इतना कंफ्यूजन होगा, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाएगा, आपको टेम्प्ट किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपने मेंटली तो बोल दिया होगा, ठीक है, मेंटली अगर आप बोल देते हो कि मुझे अभी इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है बिकॉज इट इज़ टैम्परिंग विथ माई हेल्थ एंड एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन आपके सामने बार बार वही चीज़ रखी जाएगी जिसका आप इंटॉक्सिकेशन करते थे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बोल दिया यूनिवर्स को कि मुझे चिप्स नहीं खाने क्योंकि चिप्स से मेरी हेल्थ ख़राब हो जाती है, मेरे सामने बार बार चिप्स ही रखे जाएंगे ताकि यूनिवर्स टेस्ट करेगी, क्या तुम उसको उठाते हो, क्या तुम उस पैकेट को खोलते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम्हारे एक्शंस क्या है, एक्शंस को यहाँ पे जज किया जाएगा, ठीक है। मेंटली तो मैंने अपने आप को बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, बट एक्शंस पे कैसा कंट्रोल है, एक्शन से क्या चीज़ें कर रहे हो, एक्शन से क्या तुम सीरियसली अपनी चीज़ों को छोड़ पा रहे हो कि नहीं छोड़ पा रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे टेस्ट की जाने वाली है, ठीक है। आपके एक्शंस टेस्ट होने वाले, यहाँ पे आपको टेम्प्ट किया जाएगा, आप मतलब आपको इस हद तक टेम्प्ट किया जाएगा कि आपको ऐसे होगा कि क्या यूनिवर्स मुझसे बदला ले रहे हैं, क्या यूनिवर्स मेरे अपोज में है, क्या डिवाइन मेरे अपोज में है, क्या मुझे ये चीज़ नहीं छोड़नी। आपको खुद के थॉट्स के साथ कंफ्यूज किया जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग, अंडरस्टैंड, अगर आपका ये चीज़ है, ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि एक मेजर शिफ्ट आने से पहले, आपकी एक्शन से पहले आपको कंफ्यूज किया जाने वाला है, ठीक है। जिस चीज़ से आपको आगे बढ़ना है, उसी चीज़ को लेके आपको भ्रम में डाला जाएगा। ओके,
Oh my god, this is so intuitive and psychic reading. I am getting goosebumps, guys. I'm getting goosebumps. Like सारे cards ऐसे alignment में आ गए. And trust me, I was doing something else before this reading, and I was like, what? Align नहीं हो रही है चीज़ें. लेकिन फिर मैंने shuffle करना शुरू कर दिया, and I was like, oh my god, ये तो कुछ और है जो कुछ और निकल रहा था. It's like I'm getting this very different energy right now. इतने टेम्पटेशंस आएंगे कि आपको कंफ्यूज किया जाएगा टू द एक्सटेंट कि आपको लगेगा कि क्या यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट ऑपरेट कर रही है, क्या डिवाइन मेरे अगेंस्ट काम कर रही है. लेकिन ये सच नहीं है. आपको आपका जो माइंड है, आपको जो राहु की एनर्जी है वो भ्रमित करने वाली है. ठीक है, डेफिनेटली ये चीज़ होगी. स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रही है, बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन पे काम कर रही है. यहाँ पे वही चीज़ आ रही है, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने वाला है गाइस. आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड करने वाला है. ठीक है, अपने इंट्यूशन के साथ अपना कनेक्शन बिल्कुल कम नहीं करना है इस समय पे, क्योंकि जो आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी आपने भेजी यूनिवर्स में, राइट. आप ही इस चीज़ से मूव ऑन करना चाहते थे, तो अभी यूनिवर्स आपको चीज़ें देने वाली है. लेकिन उसके पहले आपको पूरा राहु का एक भ्रम क्रिएट किया जाएगा, जिसमें इट विल बी कन्विंस्ड. आपका माइंड आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि ये चीज़ तो तुम्हारे नुकसान में हो रही है, तुम्हें मूव ऑन नहीं करना है, तुम्हें यहीं पे अटके रहना है. एंड आप ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या ये सच है, क्या जो मैंने एनर्जी सेंड की वो गलत थी. मतलब आप खुद को ही डाउट करोगे. ओह माय गॉड, दिस इज़ लाइक यू आर गोइंग टू बी डाउटिंग योर ओन सेल्फ, यू आर गोइंग टू बी डाउटिंग योर ओन डिसीजन. आपको खुद को, आपका माइंड ही खुद को डाउट करेगा. लाइक आपका माइंड मजबूर करेगा आपको डाउट कराने के लिए कि ये चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए, ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है. लाइक सी, आपने इमोशनली डिटैच कर दिया, अभी एक्शन की बारी आ रही है. तो एक्शन अगर आप करोगे तो जो फाइनल कॉर्ड होती है ना वो कट हो जाएगी. एंड यहाँ पे वो राहु की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है. यहाँ पे हो सकता है कि आप के ऊपर, सी आई एम नॉट पुटिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग. जब हम अंदर से कमज़ोर होते हैं ना, जब हमारा इनर वर्क, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन वीक हो जाता है, तो उस टाइम पे एविल आई अटैक कर पाती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें एविल आई नहीं. अपना अंदर का काम स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए, एंड यू विल बी प्रोटेक्टेड. ठीक है, तो वही चीज़ आ रही है यहाँ पे. गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि जैसे बोलते हैं ना कि दरवाजे के उस पार आपके लिए बहुत एक अच्छी दुनिया है, आपके लिए सोल टू सोल कनेक्शन है, आपकी किस्मत बदल रही है, आपके लिए रिकॉग्निशन आ रहा है, सक्सेस आ रहा है. दरवाजे के उस पार आपको जाना पड़ेगा, वो एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा, उस दरवाजे को क्रॉस आपको करना पड़ेगा. वही आता है एक्शन की चीज़. आपको पता है सारी चीज़ें, आपको यहाँ से दिख रही है सारी चीज़ें, लेकिन आप वो स्टेप ही नहीं ले पा रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हो. इसलिए अभी जो है ना, यहाँ पे वो स्टेप लेना पड़ेगा आपको, वो स्टेप लेना पड़ेगा. आपको कंफ्यूज किया जाएगा. ठीक है, ये आ रही है एनर्जी स्ट्रांगली कि आपके आसपास के लोग आपको कंफ्यूज करेंगे कि मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसे मत करो. इमोशनली ब्लैकमेल करने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे. बहुत आपको यहाँ पे कठोरता दिखानी है, बहुत कठोरता दिखानी है. जो चीज़ से दूर होने के लिए आपने यूनिवर्स को लिटरली प्रे किया था, उस चीज़ से यूनिवर्स आपको दूर करने वाली है. लेकिन उसी टाइम पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे सडनली जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जो बोलेंगे मत जाओ, वो वहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, मत जाओ. बट यहाँ पे आपको डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है. यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है. आपके एक्शन को कोई कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे, चाहे कोई कितना भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे, आपका खुद का माइंड भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे, क्योंकि माइंड का भी टेस्ट है यहाँ पे. नहीं सुनना है. यू आर रिलीजिंग सम मेजर कार्मिक साइकिल. एंड जैसे बोलते हैं ना कि मेजर कार्मिक साइकिल रिलीज़ हो रहा है, तो वो ईजी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें खींचने की कोशिश करते हैं. ये एक मैट्रिक्स है. ओके, सी, दिस इज़ अ वेरी डीप कॉन्सेप्ट एंड आई डोंट वांट टू बी बोरिंग यू पीपल. ठीक है, क्योंकि हर कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं होता है, राइट. लेकिन आप समझने की कोशिश करिए कि कलयुग में नेगेटिव एनर्जीज हावी है, पॉजिटिव एनर्जीज है, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज हावी है. इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव एनर्जीज ही नहीं है, ऑफकोर्स है. ठीक है, हमें बस खुद पे काम डबल करते रहना है. ठीक है, ताकि वो नेगेटिव एनर्जीज जो है वो हमारा स्पेक्ट्रम जो होता है, मतलब जो हमारा सर्कल होता है, उसको भेद के अंदर ना आए. तो ये सब कुछ माइंड का गेम है. हमें ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी बाहर है, नहीं, हमारा दिमाग ही वैसे ऑपरेट होता है. ठीक है, हम जो चीज़ें देखते हैं, हम जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, वैसे ही हम बनते जाते हैं. सो यहाँ पे अपने माइंड को अपने सोल की एनर्जी के साथ हमें अलाइन करने की ज़रूरत है. ठीक है, बिकॉज अगर हमारा माइंड भटक गया ना, तो हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं. अगर हमारा माइंड ही कंट्रोल में है तो नेगेटिविटी हम पे अटैक नहीं कर सकती. ओके, सो एविल आई एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन अगर हम
हमारा प्रोटेक्शन वीक है, हम वीक है, हमारा इनर वर्क वीक है, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती है। तो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आपका यहाँ पे माइंड का कंट्रोल टेस्ट किया जाएगा, जो आपको करना है। माइंड इमोशंस अपने आप को ट्रेन करना है वैसे कि एक बार डिसाइड कर लिया कि अभी यहाँ से निकलना है, तो कोई कितना भी इमोशनली ब्लैकमेल कर ले, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, निकलना है। बस आपको कठोर बनना पड़ेगा। यहाँ पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है शनि की तरह, शनि देव के जो ट्रेट्स होते हैं ना, उसकी तरह थोड़ा सा वो देखिए, आप सर्च कर सकते हैं शनि देव के जो ट्रेट्स होते हैं। शनि सैटर्न इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लैनेट। सैटर्न इज़ वेरी कोल्ड। सैटर्न इमोशंस के बेसिस पे फंक्शन ही नहीं करते। सैटर्न जो है इज़ अ प्लैनेट दैट फंक्शंस बेस्ड अपॉन योर कर्मा, ठीक है। आपके एक्शंस, आपके जो एक्शंस होते हैं उसके ऊपर फंक्शन होता है सब कुछ। इमोशंस है ही नहीं यहाँ पे, तो आपको भी अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मूविंग ऑन आपके लिए इजी नहीं होने वाला, लेकिन आपके भले के लिए होने वाला है, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूज किया जाएगा आपको एक्शन लेने से पहले, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ चाहिए जो आपको प्रॉमिस की जा रही है, जेन्युइनली की जा रही है, बाद में आप नहीं बोल सकते यूनिवर्स को कि आपने नहीं दिया, मैंने तो मांगा नहीं दिया। यूनिवर्स देती है, एक्शन हमें भी तो लेना चाहिए। दरवाजे के पार अगर आप जाओगे, एक्शन लोगे, तो ही आप उस रियलिटी को अपना पाओगे। अगर आप दरवाजे के इस पार रह के बोलोगे कि मुझे वहाँ की चीज़ें सारी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। सो मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी मेरी एनर्जी भी स्टॉप हो रही है। आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि एक्शन आपको लेना है। एक्शन लेना टफ होने वाला है। एक्शन लेते वक्त आपको बहुत कंफ्यूज किया जाएगा। एक्शन लेते वक्त आपको डेल्यूजन्स दिए जाएंगे। एक्शंस लेते वक्त आपको आपके डिसीजन को कन्फर्मेशन ओपन दैट क्वेश्चन किया जाएगा। आपको ऐसा बिलीव कराया जाएगा कि आप गलत कर रहे हो, अपने लिए आप गलत चीज़ें कर रहे हो, खुद के लिए आप गलत चीज़ें कर रहे हो, ऐसी चीज़ें कही जाएंगी, क्योंकि आप साइकिल ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। एंड द एनर्जीज एंड ऑल्सो योर माइंड्स एनर्जी डज नॉट वांट दैट, ठीक है। सो कार्मिक साइकिल ब्रेक करना इजी नहीं होता, लेकिन वो चीज़ें हो रही है आपके लिए, आपकी डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है, आपके अच्छे के लिए हो रही है। तो यहाँ पे इंट्यूशन का यूज़ करिए, अपने नॉलेज, अपने विजडम का यूज़ करिए। इधर उधर की बातें सुन के, इमोशनली ब्लैकमेल किसी से होके, इन्फ्लुएंस होके प्लीज़ कोई भी डिसीजन मत लीजिए। जो चीज़ आप बहुत सालों से मांग रहे हो कि मुझे यहाँ से निकलना है, निकलना है, निकलना है, निकलना है, फाइनली वो चीज़ हो रही है आपके लिए, तो प्लीज़ अपने माइंड के हाथों कन्फ्यूज़ होकर उस चीज़ को मत गवा दीजिए। बिकॉज आई एम जस्ट सेंसिंग दिस इज़ अ वंस इन अ सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपके कार्मिक साइकिल से ब्रेक होकर आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अपना इनर वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्टेड रखिए, ताकि जब आपको मूव ऑन करने की बारी आए ना, तो आपको कोई भी अटैचमेंट पीछे ना खींचे, आप बिना किसी झिझक के आगे जा पाओ, ठीक है। बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि आपके अटैचमेंट्स आपको पीछे खींचेंगे, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, आपको ऐसा बिलीव कराया जाएगा कि आप जो कर रहे हो ना वो बहुत सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो। लेकिन कठोर बनिए, ठीक है। यहाँ पे अपने, अगर आप लोगों को लगता है कि आप कोल्ड हार्टेड हो, लगने दीजिए। इस वक्त आपका गार्ड बहुत अप होना चाहिए, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक जैसे निशाने पे आपका जो है वो फोकस होना चाहिए। इधर उधर से कुछ भी आ जाए, आपको डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। कोई भी चीज़ जो आपको उसी जगह में रहने में मजबूर कर रही है, या उसी आदत में रहने में मजबूर कर रही है, उसी पर्सन के साथ रहने में मजबूर कर रही है, जिस पर्सन, जिस जगह, जिस आदत से पीछा छुड़ाने के लिए आपने यूनिवर्स के सामने हाथ जोड़े हैं, गिड़गिड़ाए हो, रोए हो, बहुत ज़्यादा मिन्नतें की है, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ओके। वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। वो चीज़ एक ट्रैप है, इल्यूजन है, वहम है, आपको भटकाने का तरीका है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। वो चीज़ आपको वापस से उसी कार्मिक साइकिल में डाल देगी जिस कार्मिक साइकिल से आप निकलना चाहते हो। सो जो इमोशनल डिसीजन आपने लिया है, उसका अभी एक्शन लेने के बारे में 10 बार मत सोचिए। जैसे ही एक्शन लेने का टाइम आता है, जैसे ही यूनिवर्स की सारी चीज़ें अलाइन होने लगती है, जैसे समझ में आता है कि अभी निकलना है, तो निकलिए, ठीक है। यूज़ योर इंट्यूशन, यूज़ योर विजडम फॉर दिस, बिकॉज a lot is shifting, ठीक है। लवर्स का कार्ड है, मैं आपको कोई वहम में नहीं डालना चाहती, बट अब तक तो जो लोग फ्रीक्वेंट टैरो रीडिंग्स देखते हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि लवर्स क्या होता है। लेकिन लवर्स से पहले व्हील ऑफ फॉर्चून है, लवर्स से पहले हाई प्रीस्टेस है, लवर्स से पहले जस्टिस है, ठीक है। कार्मिक खेल है सब कुछ। तो उस पार बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस पार आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। वो रिस्क लेना पड़ेगा, अपने डर को, अपने माइंड को काबू में लाना पड़ेगा। 10 जगह पे माइंड भटक रहा है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। एक्शन लेनी है आपको, दैट्स इट। लेकिन एक्शन के लिए आपको बहुत भटकाया जाएगा, लेकिन अपने आप को संभाल के चलिए, ठीक है। बट अगर ये डिसीजन आप ले लेते हो ना, ये एक्शन आप ले लेते हो, तो बहुत मेजर कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, मेजर चीज़ें चेंज हो रही है, मेजर चीज़ें आ रही है आपके लिए। बहुत ब्यूटीफुल एक
चीज़ हो रही है, लाइक आप अलाइन हो रहे हो किसी तो चीज़ के साथ, ठीक है। किसी किसी के लिए जॉब है, किसी किसी के लिए सक्सेस है, किसी किसी के लिए लिटरली सोल टू सोल कनेक्शन है, लेकिन बहुत एक ब्यूटीफुल अलाइनमेंट हो रहा है, एक बहुत मेजर टॉक्सिक कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा, उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल साइकिल शुरू होगा आपके लिए, लेकिन वो सब अभी आपके ऊपर है, ठीक है। मतलब गाइडेंस जो होता है वो आता है, लेकिन गाइडेंस के ऊपर हर कोई एक्ट नहीं करता, हर कोई गाइडेंस नहीं लेता, तो अगर आप लेते हो तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। दिस इज़ द मेजर कार्ड, लाइक इट्स वैसे ही मेजर कार्ड, बट दिस इज़ द मेजर कार्ड ओवर हियर, ओके। So yeah, this is the guidance that is coming in for you guys from your spirit team whenever you're finding it. अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ही इसको लेना है, नहीं तो इसको फोर्स नहीं करना है अपने ऊपर, ठीक है। आई विल बी सीइंग यू ऑल वेरी वेरी सून विथ येट अनदर एनर्जी मैसेज। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ, अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिली, गाइडेंस मिला, तो थैंक यू स्पिरिट टीम, थैंक यू डिवाइन टीम। अगेन मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोल रही कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, वो आपका चॉइस है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रही हूँ अगर यहाँ पे एनर्जी पॉजिटिव जा रही है मेरी तरफ से, तो दिस इज़ ऑल्सो योर कार्मिक ड्यूटी टू एक्सचेंज इट विथ पॉजिटिविटी, ठीक है, क्योंकि कार्मिक बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो जब आप इस रीडिंग को रिसीव कर रहे हो, अगर यहाँ तक आपने देखा है, आपसे रेजोनेट हो रही है, तो इसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही रिसीव करना है, ताकि आपका भी कर्मा अच्छा रहे, बैलेंस रहे हमारा, ठीक है। सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ओके, एंड दोज आर माई ओनली ऑथेंटिकेटेड डिटेल्स, सो प्लीज बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स, ओके। आई विल बी सीइंग यू ऑल वेरी वेरी सून, अंटिल देन सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव लव हीलिंग योर वे। टेक केयर यू गाइज एंड थैंक द यूनिवर्स एंड बाय।